Very good afternoon, students. Now we comes on the second lecture of statistics. In previous lectures, we have seen a fitting of curve. In that, we have seen that is a fitting of straight line, and now we comes on the second, that is a fitting of parabola. In previous lecture, how to fit a parabola we have seen general expression for that, and now we comes on the problems for the second degree parabola. How to fit the data in the given equation. अब यहाँ पे देखो इक्वेशन क्या दिया है, फिट ए सेकंड डिग्री पैराबोला y इक्वल्स टू a प्लस बी एक्स प्लस सी एक्स स्क्वायर बाय लीस्ट स्क्वायर मेथड फॉर अ फॉलोइंग डेटा. अब अगर यहाँ पे पैराबोला देखेंगे दैट इज y इक्वल्स टू a प्लस बी एक्स प्लस सी एक्स स्क्वायर. वी राइट दैट इक्वेशन एज इट इज, दैट इज y इक्वल्स टू a प्लस बी एक्स प्लस सी एक्स स्क्वायर. नाउ इफ यू सी ऑब्जर्व दैट देयर आर three unknowns or three constant, that is a b c, and to fit the equation best fitting, for that we require the values of that a b c. So to get the values of a b c we have to form the three equation in terms of a b c, and for that we have to form the normal equations. So one by one we can form the normal equations, and therefore normal equations are how we get the normal equations. First we take the summation, so that is a summation of y equals to, यहाँ पे तो कोई वेरिएबल नहीं, so n into a, that is number of terms, plus b into summation of x plus c into summation of x square. Now we comes on the second equation, then we take a summation of xy, so summation of xy plus a into summation of x plus b into summation, here is a x square plus c into summation x cube. ये हो गया हमारा सेकंड इक्वेशन. हमने पहली इक्वेशन में समेशन लिया, सेकंड इक्वेशन में समेशन ऑफ x से मल्टीप्लाई किया. अब थर्ड इक्वेशन में क्या होगा, समेशन x स्क्वायर y, यहाँ पे x से अगेन मल्टीप्लाई करेंगे, सो समेशन x स्क्वायर y इक्वल्स टू a इंटू समेशन x स्क्वायर प्लस b इंटू समेशन x क्यूब प्लस c इंटू समेशन x रेज़ टू द पावर 4. ओके, सो इस तरह से हमें क्या मिले, वी गेट द थ्री इक्वेशंस इन टर्म्स ऑफ ए बी सी. अब हमें क्या क्या कैलकुलेट करना है, व्हाट यू हैव टू कैलकुलेट, यहाँ पे लिखती हूँ मैं क्या कैलकुलेट करना है. तो हमें इस इक्वेशन के लिए, ये इक्वेशन तैयार करने के लिए हमें कैलकुलेट करना है समेशन ऑफ y, समेशन ऑफ x, समेशन x स्क्वायर, समेशन एक्स वाई, देन समेशन x क्यूब, समेशन x स्क्वायर y, देन समेशन ऑफ x रेज़ टू द पावर 4. इतनी टर्म्स हमें कैलकुलेट करनी है. एक बार लिख लेती हूँ मैं यहाँ पे, what we have to calculate, summation x, summation y, then summation x square, then summation of xy, then summation x cube, and summation x square y, and last is the summation x raised to the power 4. तो ये सारी टर्म्स हमें वन बाय वन निकालनी है. तो हम सबसे पहले क्या करेंगे, हम सबसे पहले एक टेबल बना लेंगे, और उस टेबल में वन बाय वन हम सब कॉलम्स बना लेंगे. अब पहला कॉलम्स हमारा रहेगा x का, सेकंड हमारा रहेगा y का, थर्ड हमारा रहेगा x इंटू वाई का, उसके बाद हम लेंगे फोर्थ x स्क्वायर का, उसके बाद हम लेंगे फिफ्थ दैट इज x क्यूब का, उसके बाद हम लेंगे x स्क्वायर y, और उसके बाद हम लास्ट लेंगे दैट इज x रेज़ टू द पावर 4. सो इन दिस वे वी हैव टू कैलकुलेट ऑल दैट टर्म्स. एक बार देख लो अच्छे से व्हाट यू हैव टू कैलकुलेट. और अब हम वैल्यू पुट करेंगे यहाँ पे वन बाय वन. तो हमारे पास x और y की तो वैल्यू हमारे पास दी है. ये है हमारा फॉलोइंग डेटा जो हमें यूज करना है टू गेट द बेस्ट फिट. सो यहाँ पे सबसे पहले हम x की वैल्यू लिख लेंगे 0 1 2 3 एंड दैट इज अ 4. पर यहाँ पे इसको हम कंप्लीट कर देंगे, और फाइनली जो लास्ट स्टेप रहती है हमारी, वहाँ पे हम लेते हैं समेशन ऑफ हमारे जितने भी टर्म्स हमारे यहाँ पे हैं. उसके बाद हम लेंगे y की टर्म दैट इज -4, उसके बाद -1, उसके बाद अगेन 4, उसके बाद 11, उसके बाद 20. सो ये है हमारी सब टर्म्स. अब आते हैं हम x इंटू वाई. x इंटू वाई दैट मीन्स प्रोडक्ट ऑफ x एंड y. अब 0 इंटू -4 क्या हो जाएगा, 0 हो जाएगा. -1 इंटू 1 दैट इज -1. 2 इंटू 8 ये हो जाएगा, 2 इंटू 4 इट बिकम 8. 3 इंटू 11 ये हो जाएगा हमारा 33, एंड 4 इंटू 20 ये हो जाएगा हमारा 80. ओके,
सो इन दिस वे वी गेट दैट। ओके, अब आते हैं हम एक्स स्क्वायर पे। एक्स स्क्वायर मतलब एक्स का स्क्वायर। यहाँ पे एक्स की टर्म 0 है तो यहाँ पे क्या हो जाएगा 0 ही होगा। यहाँ पे एक्स की टर्म 1 है तो यहाँ पे एक्स स्क्वायर क्या हो जाएगा 1 हो जाएगा। यहाँ पे एक्स की टर्म 2 है तो यहाँ पे एक्स स्क्वायर हो जाएगा 2 स्क्वायर, दैट इज अ 4 हो जाएगा। यहाँ पे एक्स की टर्म 3 है सो एक्स स्क्वायर हो जाएगा हमारा 3 स्क्वायर, दैट इज अ 9। यहाँ पे एक्स की टर्म 4 है तो ऑब्वियसली हमारा एक्स स्क्वायर क्या हो जाएगा 4 स्क्वायर, दैट इज नथिंग बट 16। सो इन दिस वे वी कैलकुलेट दैट। अब आते हैं एक्स क्यूब की तरफ। अब देखो एक्स क्यूब क्या होगा हमारा। सो 0 अगेन देयर इज एक्स 0, सो ये हो जाएगा 0 क्यूब दैट इज 0, 1 1 क्यूब दैट इज 1। उसके बाद 2 क्यूब, सो 2 इंटू 2 4, 4 इंटू 2 इट बिकम 8, सो 2 का क्यूब हो गया 8। उसके बाद 3 का क्यूब, 3 इंटू 3 9, 9 इंटू 3 दैट इज 27 हो गया। उसके बाद 4 का देखते हैं हम क्यूब, 4 इंटू 4 16, 16 इंटू 4 64, तो ये हो गया 64, दैट इज एक्स क्यूब। अब आते हैं नेक्स्ट टर्म की तरफ, दैट इज एक्स स्क्वायर वाई। हमारे पास एक्स स्क्वायर का कॉलम है और हमारे पास वाई का भी कॉलम है। हमारे पास क्या है, हमारे पास एक्स स्क्वायर का कॉलम है और हमारे पास वाई का भी कॉलम है। सो दोनों का प्रोडक्ट लेंगे तो हमें क्या मिलेगा, यस वी गेट एक्स स्क्वायर वाई। तो यहाँ पे आ जाते हैं 0 इंटू -4, तो ये हो गया हमारा 0। सो उसके बाद 1 इंटू -1, ये होगा हमारा -1। उसके बाद दैट इज ये क्या है हमारा एक्स स्क्वायर, एक्स स्क्वायर 4 है और वाई 4 है, 4 इंटू 4 16। उसके बाद एक्स स्क्वायर है हमारा 9 और ये है हमारा वाई 11, सो 9 इंटू 11 दैट इज 99। उसके बाद ये है 64 इंटू 20, तो आप कैलकुलेट करो 64 इंटू 20 क्या होगा। ये कैलकुलेटर सबसे बेस्ट है यहाँ पे यूज करेंगे तो। सो ये हो गया हमारा 1280। ओके, सो इन दिस वे वी गेट दैट एक्स स्क्वायर वाई। अब आते हैं हम एक्स रेज टू द पावर 4 की तरफ, दैट इज द फोर्थ पावर ऑफ एक्स। तो 0 है तो 0 का कौन सा भी पावर लेंगे तो वो तो 0 ही आने वाला है। यहाँ पे 1 है एक्स की वैल्यू, तो 1 का क्यूब फोर्थ पावर दैट इज अगेन 1। यहाँ पे 2 है तो 2 का फोर्थ पावर, 4 इंटू 2 इंटू 2 4, 4 इंटू 2 8, 8 इंटू 2 16, ये हो गया हमारा 16। उसके बाद 3 रेज टू द पावर 4, सो 3 raised to the power 4, that is 3 into 3 into 3 into 3, 3 3 जा 9, 9 3 जा 27, 27 3 जा कितना होगा 27 3 जा 81, ये हो गया 81, 27 3 जा ये हो गया हमारा 81। उसके बाद 4 रेस्ट टू द पावर 4, 4 4 जा 16, 16 4 जा 64, 64 4 जा 64, 4 जा कितने होंगे कैलकुलेट करेंगे, 4 4 जा 60, 256 हो गए ये। हाँ यहाँ पे हम लिखेंगे दैट इज 256। एक बार आप भी अच्छी तरह से आपके वैल्यूज क्या करो, चेक कर लो कि दैट वैल्यूज आर करेक्ट और नॉट। कैलकुलेटर यूज करो वहां पे और कैलकुलेटर से सब वैल्यूज एक बार चेक करके देखो। So students, now I have calculated all that values here. We have taken here the addition of x, that is 0 plus 1 plus 2 plus 3 plus 4, that is nothing but a summation of x and it is equals to 10। ये आप कैलकुलेटर से यहाँ पे यूज करेंगे और उसका यूज करके यहाँ पे कैलकुलेट करेंगे बिकॉज इट इज अ वेरी इजी टू कैलकुलेट। सो कैलकुलेटर का यूज करो। सो सेकंड इज अ वाई -4 -1 4 11 एंड 20। अब अगर इसकी एडिशन करोगे दैट इज समेशन ऑफ वाई एंड दैट इज इक्वल्स टू अगेन 30। उसके बाद समेशन एक्स वाई है यहाँ पे, तो समेशन ऑफ एक्स वाई दैट इज प्रोडक्ट ऑफ एक्स इंटू वाई, जो हमने यहाँ पे कॉलम पे सभी वैल्यू ले ली और इसका समेशन आता है हमारा 120। उसके बाद समेशन एक्स स्क्वायर दैट इज एडिशन ऑफ ऑल दैट टर्म्स इन द कॉलम दैट इज अगेन 30। उसके बाद फोर्थ कॉलम समेशन एक्स क्यूब, सब वैल्यूज यहाँ पे जो एक्स क्यूब है उसकी एडिशन दैट इज 100। देन समेशन एक्स स्क्वायर वाई, कॉलम की सभी टर्म्स की एडिशन 434। और यहाँ पे एक गलती हो गई थी मुझसे कि यहाँ पे हमने
जो वैल्यू ली थी एक्स स्क्वायर वाई की, एक वैल्यू यहाँ पे गलत होगी, सो दैट इज अ 320, या फिर यहाँ पे गलत होगी एक्स रेज़ टू द पावर 4, सो ये 256 है और सभी के एडिशन 354। सो एक बार अच्छे से देख लो, सभी वैल्यूज आपकी भी करेक्ट होंगी, करेक्ट कर लो उसको। अब ये वैल्यूज के बाद हम आते हैं इस साइड। अब ये जो हमारे 3 नॉर्मल इक्वेशंस है, अब इन 3 नॉर्मल इक्वेशंस में हमें क्या करना है, हमें वैल्यूज पुट करना है। सबसे पहले हम पहला इक्वेशन देखेंगे, दैट इज समेशन ऑफ y। समेशन ऑफ y इज नथिंग बट 30 इक्वल्स टू n इज अ नंबर ऑफ टर्म्स। यहाँ पे कितने टर्म्स है, 5 है x के, 5 है y। सो यहाँ पे क्या लिखेंगे हम, 30 इक्वल्स टू 5 n की वैल्यू 5a प्लस यहाँ पे b है और समेशन x है, समेशन x की वैल्यू 10 इंटू बी प्लस उसके बाद है सी इंटू एक्स स्क्वेयर। एक्स स्क्वेयर की समेशन की वैल्यू है 30, तो यहाँ पे आएगा 30c। सिमिलरली हम आते हैं हम सेकंड इक्वेशन पे, समेशन एक्स वाई इज 120, तो यहाँ पे हमने लिखा 120 इक्वल्स टू 10 इंटू ए, बिकॉज समेशन ऑफ एक्स की वैल्यू क्या है हमारे पास 10 इंटू ए प्लस एक्स स्क्वेयर की वैल्यू क्या है हमारे पास, एक्स स्क्वेयर की वैल्यू 30, समेशन एक्स स्क्वेयर 30 इंटू बी प्लस एक्स क्यूब, समेशन ऑफ एक्स क्यूब की वैल्यू हमारे पास 100, सो प्लस 100 इंटू सी। उसके बाद आते हैं थर्ड, समेशन एक्स स्क्वेयर वाई दैट इज अ 434 इज इक्वल्स टू समेशन एक्स स्क्वेयर दैट इज अ 30a प्लस b इंटू समेशन एक्स क्यूब दैट इज 100b प्लस लास्ट में है c इंटू एक्स रे, समेशन एक्स रेज़ टू द पावर 4 दैट इज 354 इंटू c। तो इस तरह से हमें क्या मिले, वी गेट द 3 इक्वेशंस इन टर्म्स ऑफ ए बी सी, दीज आर साइमल्टेनियस इक्वेशन इन टर्म्स ऑफ ए बी सी। और आपको पता है कि कैलकुलेटर से कैसे इसको कैलकुलेट करते हैं। ये 3 साइमल्टेनियस इक्वेशन है, आप कैलकुलेटर में पुट करो एंड यू गेट द वैल्यूज ऑफ द कांस्टेंट ए बी सी। अब ए बी सी की जो वैल्यूज आती है दैट शुड बी इन दिस फॉर्म, a इक्वल्स टू -4, b इक्वल्स टू 2 और c इक्वल्स टू 1। साइमल्टेनियस इक्वेशन आपने इसके पहले भी सॉल्व किए होंगे M1 M2 में, तो ये वो तो इजी बात है, आपको आ जाएंगे सॉल्व करते। सो व्हेन यू कैलकुलेट दैट ABC, व्हेन यू कैलकुलेट दैट 3 इक्वेशंस एज अ साइमल्टेनियस इक्वेशन इन टर्म्स ऑफ ABC, यू गेट a इक्वल्स टू -4, b इक्वल्स टू 2 एंड c इक्वल्स टू 1। तो ये हो गए हमारे ABC के वैल्यू। अब हम क्या करेंगे, सपोज दैट इज योर इक्वेशन नंबर 1। अब यहाँ पे हम क्या करेंगे, इसकी वैल्यू यूजिंग इन 1, इक्वेशन 1 में जो हमारा ये इक्वेशन 1 है ना, यहाँ पे यूज करेंगे। तो y इक्वल्स टू क्या हो जाएगा, हम a की वैल्यू यहाँ पे -4 आ गई, b की वैल्यू 2 आ गई इंटू एक्स प्लस c की वैल्यू हमारी 1 आ गई, 1 इंटू एक्स। तो अब ये क्या हो गया, विच इज इक्वेशन ऑफ पैराबोला। ये पैराबोला का इक्वेशन हो गया ऑफ बेस्ट फीट, ऑफ द बेस्ट फीट, द इक्वेशन ऑफ पैराबोला ऑफ बेस्ट फीट। अब यहाँ पे क्या कर सकते हैं आप, आपको y की वैल्यू निकालनी है, आपके पास x है तो आप x पुट करेंगे, यू गेट अ y। सो दैट इज द बेस्ट फिट ऑफ द पैराबोला बाय यूजिंग द लीस्ट स्क्वायर मेथड। होप आपको समझ में आ गया होगा। पैराबोला का इक्वेशन सेकंड डिग्री में रहता है, वहाँ पे 3 कांस्टेंट रहते हैं a b c, और 3 कांस्टेंट हमें निकालने पड़ते हैं। तो हम 3 साइमल्टेनियस इक्वेशंस तैयार करते हैं इन टर्म्स ऑफ a b c। वो इस तरह से रहते हैं, पहले इसमें हम समेशन लेते हैं इक्वेशन का, तो वो ऐसे आता है, समेशन y इक्वल्स टू n इंटू ए प्लस बी समेशन x प्लस सी समेशन एक्स स्क्वायर। तो यहाँ पे n रहता है नंबर ऑफ टर्म। सेकंड इसमें हम जो समेशन रहता है उसे x से मल्टीप्लाई करते हैं, सो समेशन एक्स वाई, यहाँ पे a समेशन x प्लस b समेशन एक्स स्क्वायर प्लस सी समेशन एक्स स्क्वायर। थर्ड इसमें क्या होगा, अगेन समेशन x से मल्टीप्लाई, तो समेशन एक्स स्क्वायर वाई इक्वल्स टू a समेशन एक्स स्क्वायर प्लस b समेशन एक्स क्यूब प्लस सी एक्स रेज़ टू द पावर 4। अब जो भी टर्म्स यहाँ पे रहती है दैट इज समेशन एक्स वाई समेशन एक्स स्क्वायर वाई, देन यहाँ पे समेशन एक्स स्क्वायर, देन यहाँ पे समेशन एक्स क्यूब, देन यहाँ पे समेशन एक्स रेज़ टू द पावर 4। ये सभी हमको क्या निकालने पड़ते हैं, ये टर्म्स हमें निकालने पड़ते हैं, तो इसलिए हम यहाँ पे कॉलम्स तैयार करते हैं ऐसे फॉर्म में। देन वी पुट द वैल्यूज ऑफ एक्स वाई, और एक्स का के वैल्यू से ही अदर कॉलम्स की वैल्यू हमें मिलती है, और वो वैल्यू हम क्या करते हैं, वो वैल्यूज हम इन इक्वेशन में पुट करते हैं, तो हमें 3 साइमल्टेनियस इक्वेशंस मिलते हैं जिससे हम ए बी सी कैलकुलेट करते हैं। सो होप यू अंडरस्टैंड दैट एंड इट्स वेरी इजी टू कैलकुलेट। सो आपको समझ में आ गया होगा। एक प्रॉब्लम मैं लेक्चर के एंड में आपको होमवर्क के लिए दूंगी, सो देख लो अच्छे से।
Now students, we comes on a second topic of that again a statistic, and that is a coefficient, correlation, coefficient. अब ये correlation coefficient क्या रहता है, और it is called as a coefficient of correlation. अब how we find that, और कैसे निकाला जाता है, क्यों रहता है. अब जैसे हमने टू वेरिएबल्स हमने कंसिडर किए, सपोज एक्स एंड वाई, दीज आर टू वेरिएबल्स. अब अगर हम x के मैग्नीट्यूड में कुछ चेंजेस करते हैं, इफ वी चेंज इन द मैग्नीट्यूड ऑफ variable x, so in respect with that there should be changes happen in the magnitude of वेरिएबल y. मतलब क्या हो रहा है कि x में अगर कुछ चेंजेस हो रहे हैं तो उसके रिलेटेड चेंजेस कहाँ पे हो रहे हैं, y में हो रहे हैं. तो हम क्या बोलते हैं उस केस में, वी से दैट x एंड y दीज आर द कोरिलेटेड कोऑर्डिनेटर, दीज आर अ कोरिलेटेड वेरिएबल्स. तो अब ये जो वेरिएबल्स कोरिलेटेड रहते हैं, अब सपोज x इंक्रीज हो रहा है तो y डिक्रीज हो रहा है, तो इस केस में हम क्या कहते हैं कि देयर इज अ निगेटिव कोरिलेशन. मतलब x इंक्रीज हो रहा है बट y क्या हो रहा है, डिक्रीज हो रहा है. अगर x इंक्रीज हो रहा है और y भी इंक्रीज हो रहा है तो उस केस में हम क्या बोलेंगे कि देयर इज अ पॉजिटिव कोरिलेशन. जैसे अगर हमें पता है कि जो क्रॉप्स, हम प्रोडक्शन ऑफ क्रॉप्स किस पे डिपेंड रहता है, रेन पे डिपेंड रहता है. जैसे पानी अगर ज़्यादा अच्छे से आ गया प्रॉपर फॉर्म में तो क्रॉप्स भी वैसे ही बढ़ते. दैट मीन्स इफ देर इज अ इंक्रीज इन रेन, देर इज अ इंक्रीज इन अ प्रोडक्ट ऑफ अ क्रॉप. बट अगर ज़्यादा ही पानी हो गया एक्सेस में तो वहाँ पे क्रॉप्स का प्रोडक्शन कम हो जाता है, वो खराब हो जाती है. तो वो क्या हो गया, देर इज अ निगेटिव कोरिलेशंस. अब अगर प्रॉपर फॉर्म में आ रहा है, सो बरसात भी हो रही प्रॉपर फॉर्म में, तो यहाँ पे प्रॉपर फॉर्म में उसका प्रोडक्शन भी हो रहा है, किसका, क्रॉप का. सो दैट इज कॉल्ड एज अ पॉजिटिव कोरिलेशन. मतलब y जो रहता है दैट इज डिपेंड ऑन x, दैट इज कॉल्ड एज अ कोरिलेशन. अब जो कोरिलेशन की जो स्ट्रेंथ रहती है, दैट स्ट्रेंथ मेजर की जाती है, दैट इज कॉल्ड एज अ कोरिलेशन कोएफिशिएंट और कोएफिशिएंट ऑफ कोरिलेशन. कोएफिशिएंट ऑफ कोरिलेशन इज अ प्योर नंबर and it measure the strength of association between two variables. That suppose there are two variables x and y. अब x and y का जो कोरिलेशन है उसकी जो स्ट्रेंथ मेजर की जाती है, दैट इज बाय द कोएफिशिएंट ऑफ कोरिलेशन से मेजर की जाती है. तो अब यहाँ पे हम देखेंगे कि सपोज देयर आर n pairs of observation x1 y1 x2 y2 up to xn yn with the given set of n pairs of observation of two variables x and y. The correlation coefficient or coefficient of correlation between that x and y. अब ये correlation coefficient कैसे निकाला जाता है, तो उसके लिए फॉर्मूला है, it is denoted by correlation coefficient is denoted by r and that is equals to यहाँ पे covariance of that x y upon sigma x into sigma y, that denotes the standard deviation of x and standard deviation of y. अब जब इस फॉर्मूले को हम एक्सपेंशन करेंगे तो सिंप्लीफिकेशन के बाद वो फॉर्मूला इस फॉर्म में आता है. तो आप लोगों को सिंपली ये फॉर्मूला ध्यान में रखना है. इसी फॉर्मूले से हम क्या निकालेंगे, कोरिलेशन कोएफिशिएंट, दैट इज आर की वैल्यू हम निकालेंगे. अब देखो ध्यान में कैसे रखना, आप अगर डिनोमिनेटर अच्छे से ध्यान में रखेंगे इस फॉर्मूले के लिए तो आपको न्यूमरेटर अच्छे से ध्यान में रखोगे, सो यू कैन इजीली राइट द डिनोमिनेटर. देखो यहाँ पे क्या है, n मतलब क्या रहेगा, n इज अ नंबर ऑफ टर्म्स इन दैट गिवन प्रॉब्लम्स, n इनटू समेशन x y. अब x और y की वैल्यू आपको दी रहेंगी तो आपको क्या कैलकुलेट करना है, x इंटू वाई, दैट इज समेशन x y माइनस आपके पास x की वैल्यू होंगी, सो इट गिव्स समेशन x, y की वैल्यू होंगी, इट गिव्स समेशन y. सो समेशन x इंटू वाई, समेशन y, ये प्रोडक्ट यहाँ पे आएगा और यहाँ पे क्या आएगा, समेशन ऑफ एक्स वाई. देखो दीज आर टू डिफरेंट टर्म, देयर इज अ समेशन x इंटू वाई, यहाँ पे क्या है, समेशन x इंटू समेशन y. अब डिनोमिनेटर में क्या है, यहाँ पे डिनोमिनेटर में अंडर रूट है. अब अंडर रूट में देखो पहली टर्म क्या है, n इंटू समेशन एक्स स्क्वायर माइनस समेशन एक्स होल स्क्वायर. अब इतना ध्यान में रखना कि जो डिनोमिनेटर में हमने पहली टर्म लिखी है, सपोज ऐसे है, यहाँ पे चेंजेस हुआ कि सपोज यहाँ पे हमने y को x से रिप्लेस कर दिया. सपोज हमने क्या किया, y को x से रिप्लेस कर दिया. पहले टर्म के लिए हमने क्या किया, x को सॉरी y को हमने x से रिप्लेस कर दिया, तो यहाँ पे x आ जाएगा, यहाँ पे भी x आ जाएगा, तो यहाँ पे क्या हो जाएगा, समेशन x स्क्वायर. देखो आ गया समेशन x स्क्वायर, n तो हमारा एज इट इज समेशन x स्क्वायर. यहाँ पे भी हमने क्या कर दिया, y को x से रिप्लेस कर दिया, यहाँ पे समेशन x, यहाँ पे समेशन x, तो हो गया समेशन
एक्स स्क्वायर। मतलब इस तरह से हमारी पहले टर्म मिल गई। अब सेकंड टर्म के लिए हम रिवर्स करेंगे। क्या रिवर्स करेंगे? हम एक्स को वाई से रिप्लेस कर देंगे। अब अगर हमने यहाँ पे एक्स को वाई से रिप्लेस कर दिया तो यहाँ पे क्या होगा? समेशन वाई स्क्वायर, यहाँ पे समेशन वाई, यहाँ पे भी समेशन वाई, तो दोनों का हो गया समेशन वाई स्क्वायर, और यहाँ पे हो गया समेशन वाई, ये हो गया समेशन वाई, समेशन ऑफ वाई स्क्वायर, और ये हो गया समेशन वाई इट्स का होल स्क्वायर। तो ये एज इट इज रहेगा। यहाँ पे सपोज हमने x को y से रिप्लेस कर दिया तो ये हो गया समेशन y इंटू वाई, इट बिकम वाई स्क्वायर माइनस समेशन y इंटू समेशन y, सो समेशन ऑफ y होल स्क्वायर। सो इन दिस वे ये हो गई हमारी सभी टर्म्स। अब यहाँ पे हम क्या करेंगे? वन बाय वन सभी टर्म्स कैलकुलेट करेंगे, और कैलकुलेट करने के बाद इस फॉर्मूले में पुट करेंगे। सो फाइनली आफ्टर कैलकुलेटिंग दिस ऑल फॉर्मूला वी गेट द वैल्यू ऑफ आर। और ये इजीली आपको किससे कैलकुलेट कर सकते हैं? यस, ऑब्वियसली यू कैन कैलकुलेट इट बाय यूजिंग अ कैलकुलेटर। फंक्शनल कैलकुलेटर सबके पास रहता है, आपने फर्स्ट ईयर में यूज किया, सेकंड ईयर में भी आप यूज कर रहे हैं। तो एक बात हमेशा ध्यान रखना, जब स्टैटिस्टिक रहता है या न्यूमेरिकल मेथड्स के प्रॉब्लम्स रहते हैं, सो व्हाट यू हैव टू यूज? यू हैव टू यूज द calculator. So that is all about the coefficient correlation coefficient, or it is called as a coefficient of correlation. अब हम देखेंगे उस पे बेस्ड प्रॉब्लम। नाउ स्टूडेंट्स, अब हम आते हैं प्रॉब्लम्स की तरफ। यहाँ पे है फाइंड अ कोरिलेशन कोएफिशिएंट फॉर द डेटा। जो डेटा है हमने यहाँ पे लिखा है x की वैल्यू है 10, 14, 18, 22, 26, 30, और y की वैल्यू है 18, 12, 24, 6, 30 एंड 36। ये है हमारा फॉर्मूला फॉर अ कोएफिशिएंट ऑफ कोरिलेशन। फॉर्मूला मैंने एज इट इज ही रखा है। अब हमें पता है हमें क्या क्या कैलकुलेट करना है इस फॉर्मूले के लिए। समेशन एक्स वाई कैलकुलेट करना है, समेशन एक्स, समेशन वाई, उसके बाद समेशन एक्स स्क्वायर, समेशन वाई स्क्वायर। तो देखो मैंने यहाँ पे ऑलरेडी कॉलम भी बना दिया सब। ये समेशन ऑफ एक्स का होगा, ये समेशन ऑफ वाई का, ये समेशन एक्स वाई का, ये समेशन एक्स स्क्वायर का, और ये समेशन वाई स्क्वायर का। अब हमारे पास जो एक्स और वाई की वैल्यू है यहाँ पे मैंने पुट कर दी। एक्स वाई क्या रहेगा? दोनों का प्रोडक्ट, जैसे 10 इंटू 18 इट बिकम 180, वैसे सभी वैल्यूज मैंने यहाँ पे लिखा ली है। उसके बाद एक्स स्क्वायर क्या होगा? हर एक टर्म का स्क्वायर जो एक्स की रहेगा, 10 का स्क्वायर 100, 14 का 116, 18 का 324, सभी मैंने यहाँ पे स्क्वायर निकाल लिए। फिर वाई स्क्वायर दैट इज वाई की जो टर्म है, जैसे 18 की यहाँ पे वाई स्क्वायर होगा 324, सभी यहाँ पे वैल्यूज लिख लिए। अब ये तो कोई डिफिकल्ट बात नहीं है आप लोगों के लिए, आप ये इजीली कर सकते हैं। तो यहाँ पे लिया मैंने सभी टर्म के एडिशन, समेशन एक्स 120, सभी टर्म के एडिशन समेशन वाई 126, समेशन एक्स वाई दैट इज 2772, समेशन एक्स स्क्वायर 2680, समेशन वाई स्क्वायर 3276। अब हम क्या करेंगे? ये सभी वैल्यू को इस फॉर्मूले में पुट करेंगे। सपोज दैट इज आवर फॉर्मूला नंबर 1, वी गिव इट इक्वेशन नंबर 1। तो r इज इक्वल टू, यहाँ पे लिखती हूँ, n क्या रहेगा? नंबर ऑफ टर्म्स रहेंगे। कितने टर्म्स है हमारे इसमें? देयर आर टोटल 6 टर्म, 1 2 3 4 5 6। तो यहाँ पे 6 समेशन एक्स वाई दैट इज 2772। उसके बाद माइनस समेशन एक्स है हमारे पास 120 इंटू समेशन वाई है हमारे पास 126। तो ये हो गया हमारा न्यूमरेटर। अब आते हैं डिनोमिनेटर की तरफ। तो डिनोमिनेटर में देखो अंडर रूट में है ये वैल्यू, ये मत भूलना, यहाँ पे अंडर रूट लेना है आपको। n इज अगेन 6 समेशन एक्स स्क्वायर। सो एक्स स्क्वायर की वैल्यू क्या है? 2680, सो दैट इज 2680। ये हो गया हमारा समेशन एक्स स्क्वायर। माइनस नेक्स्ट है समेशन एक्स और उसका होल स्क्वायर, दैट मीन्स ये हो गया हमारा समेशन एक्स और उसका होल स्क्वायर। तो ये होगा 120। तो ये हो गई पहली ब्रैकेट हमारी। अब दूसरी ब्रैकेट की तरफ जाते हैं। एन नंबर ऑफ टर्म दैट इज 6 समेशन वाई स्क्वायर, समेशन ऑफ वाई स्क्वायर, उसकी वैल्यू हमारे पास 3276, यहाँ पे लिख ली। उसके बाद समेशन ऑफ वाई इट्स होल स्क्वायर, समेशन ऑफ वाई दैट इज 126 और इसका होल स्क्वायर। ये हो गया हमारी सेकंड ब्रैकेट। अब ये जो कैलकुलेशंस करने हैं आपको यूजिंग अ कैलकुलेटर, यहाँ पे कैलकुलेटर का यूज करके यहाँ पे 120 है समेशन एक्स और उसका स्क्वायर। तो रिमेम्बर दैट यहाँ पे जहाँ पे स्क्वायर है वो देना मत भूलना। अच्छे से एक बार सबकी टर्म को ऑब्जर्व कर लेना, आपने वैल्यूज बराबर डाले हैं कि नहीं, और उसके बाद फिर हमें करना है कैलकुलेशंस। तो यहाँ पे देखो आर की वैल्यू क्या आती है, तो आप देखो एक बार करके और फिर मुझे बताओ। वैल्यू आती है सभी कैलकुलेशंस के बाद दैट इज 0.6। आर शुड बी इक्वल्स टू
0.6 और ये हो गया कोएफिशिएंट ऑफ कोरिलेशन, कोएफिशिएंट ऑफ कोरिलेशन ऑफ x एंड y इज 0.6। कितना आ गया? 0.6। और एक मैंने स्टार्टिंग में आपको बताया था कि जो r रहता है दैट इज लाइज इन बिटवीन -1 to +1। r किसके बीच में रहता है? -1 to +1। सो ऑब्वियसली 0.6 इज लाइज इन बिटवीन -1 to 1। सो हमारी वैल्यू करेक्ट है, यहाँ पे पॉजिटिव है वो, मतलब यहाँ पे पॉजिटिव कोरिलेशन है। तो एक बार अच्छे से देख लो, ये सभी वैल्यूज देख लो आप लोग, कैसे कैलकुलेट करना है आप लोगों को ध्यान में आ ही गया होगा। कैलकुलेटर से तो इजीली हो ही जाता है और आंसर आता है उसका 0.6। नाउ स्टूडेंट्स देयर आर 2 प्रॉब्लम्स फॉर योर होमवर्क। ये कोरिलेशन कोएफिशिएंट का प्रॉब्लम है, यहाँ पे x और y की वैल्यू दी है तो आपको निकालना है इसका कोरिलेशन कोएफिशिएंट दैट इज r। एंड यहाँ पे मैंने प्रोवाइड किया उसका आंसर r कितना आना चाहिए आपका, दैट इज 0.81। आप इजीली कैलकुलेट कर सकते हैं, जैसे अभी हमने प्रीवियस प्रॉब्लम देखा उसी टाइप से आपको करना है, उसी मेथड से। अब सेकंड है फिट अ सेकंड डिग्री पैराबोला टू अ डेटा। सेकंड डिग्री पैराबोला का प्रॉब्लम जस्ट हमने प्रीवियस स्टेप में देखा है। तो यहाँ पे सेकंड डिग्री पैराबोला आपको पता है कैसे रहता है, y = a + bx + cx²। तो यहाँ पे आपको निकालनी है a की, b की और c की वैल्यू, जो यहाँ पे मैंने प्रोवाइड कर दी है। और कैसे निकालनी है आपको पता है अच्छे से, सो यू कैन फाइंड दैट आल्सो। ओके, एक बार अच्छे से देख लो ये दोनों भी प्रॉब्लम, दैट इज फॉर योर होमवर्क। और यहाँ पे हम ये करते हैं स्टॉप। ओके, सो थैंक यू।